My name is Vishakha, and in today's YouTube video, we're going to be talking about the different types of economies. आज के YouTube वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अलग-अलग टाइप की अर्थव्यवस्था कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, हमारी लास्ट YouTube वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमी का मतलब क्या होता है ये समझा था। हम लोगों ने बात की थी कि इकोनॉमी वो सिस्टम है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम थ्रू विच पीपल अर्न देयर लिविंग। हम लोगों ने बात की थी कि इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसके थ्रू या जिसके द्वारा एक जगह पे रहने वाले लोग अपने पैसे कमाते हैं, या उनका काम क्या है, किस तरीके से वो पैसे कमाते हैं अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, उस सिस्टम को ही हम लोग इकोनॉमी कहते हैं। अगर आपने वो YouTube वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो हम लोग बात करते हैं आज के YouTube वीडियो में कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज क्या है, अलग-अलग प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से हैं। तो हम लोग 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स की बात करने वाले हैं, या 3 इकोनॉमी के टाइप की बात करने वाले हैं, 3 अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं, 3 तरीके की अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं। पहला है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, द फर्स्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी दैट वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इज अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी या फिर अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। द सेकंड टाइप इज अ फ्री इकोनॉमी और अ मार्केट इकोनॉमी। एंड द थर्ड टाइप इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे आपको वर्ड से ही समझ आ जाएगा, वो कुछ फीचर्स कंट्रोल्ड इकोनॉमी से लेता है और कुछ फीचर्स फ्री इकोनॉमी से लेता है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी टेक्स इट्स फीचर्स फ्रॉम बोथ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड अ फ्री इकोनॉमी। तो पहला जो बेसिक डिफरेंस है इन इकोनॉमिक टाइप्स में वो बात करते हैं। पहली चीज, जब भी हम लोग एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, लोग क्या खाएंगे, लोग क्या बनाएंगे, ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरीके से होंगी, कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, ये सारे डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। ठीक है, ऑल ऑफ दीज डिसीजंस आर कंट्रोल्ड by the government or any other central authority for that matter. On the other hand, when we talk about a free economy or a market economy, there is no institution that is controlling these activities. ठीक है, these activities are left to the market forces. जिसको जो produce करना है करो, जिसको जो consume करना है करो। When I say it is left to the market forces, when we talk about market forces, we are essentially talking about demand and supply of goods. गुड्स का कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, क्या कंज्यूम करना है। सो दैट्स द मार्केट इकोनॉमी। नाउ कमिंग टू द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में ये होता है कि कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। So there are certain sectors that are controlled by the government or the central authority, and then there are other sectors that are left to the market forces. तो कोई भी क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है मिक्स्ड इकोनॉमी में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है या सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल करती है, और कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट पे छोड़ दिए जाते हैं। So this is the first basic difference between these 3 economy types. अब आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। दूसरा डिफरेंस ये है कि इन तीनों इकोनॉमी टाइप्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उनका मेजर एम क्या है इन इकोनॉमी टाइप्स का, वो हमारा दूसरा डिफरेंस है। तो जब भी हम एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर कंट्रोल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं, उनका पीछे का ऑब्जेक्टिव मेजरली ये होता है कि वो चाहते हैं कि सोशल वेलफेयर हो। सोशल वेलफेयर मतलब जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में उन सबका भला हो। दिस इज देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव इन अ कंट्रोल्ड और अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। Now, when we talk about a free economy on the other hand, क्योंकि सब लोग अपने अपने decisions लेते हैं, सबको सिर्फ अपना काम करना है, तो everybody is working with the motive of profit maximization. So in the free economy, the decisions are driven by the motive of profit maximization. Now, when I come to mixed economy, जब मैं mixed economy की बात करती हूँ, तो obviously कुछ चीजें हम लोग centrally planned economy से लेते हैं और कुछ चीजें हम लोग free economy से लेते हैं। So in a mixed economy, there are certain decisions that are taken with the motive of profit maximization. There are certain economic activities that are done with the motive of profit maximization. But then there are other sectors, कुछ sectors जो शायद ऐसा गवर्नमेंट को लगता है कि जरूरी है, सबको वो चीजें मिलनी चाहिए, वो sectors गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ताकि उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा उन सेक्टर्स को कंट्रोल करने के पीछे कि सबका सोशल welfare हो। So in a mixed economy, we have
both the objectives. In a centrally planned economy, the motive is social welfare, and in a free economy, the motive is profit maximization. The third difference between these economies is that who is considered to be the superior authority in the economy type. When I talk about a centrally planned economy, the consumer is not sovereign. When I say the consumer is not sovereign, the consumer doesn't decide. Consumers decide नहीं करते हैं सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता है. सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे और जो प्रोड्यूस होगा ऑब्वियसली वही कंज्यूम हो पाएगा उस इकोनॉमी में. Right? So the consumer is not sovereign in a centrally planned economy. In a free economy, on the other hand, the consumer is sovereign. आपको याद है पहले डिफरेंस में मैंने आपको कहा था कि when I say that production and consumption is left to the market forces क्या होता है डिमांड और सप्लाई है ना. अब डिमांड कौन करेगा कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स जो डिमांड करेंगे वही प्रोड्यूस होगा है ना. एज अ प्रोड्यूसर आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है. यू विल डिसाइड इट बेस्ड ऑन व्हाट द कंज्यूमर्स आर डिमांडिंग. Right? So the consumer buys goods according to his or her choice in a free economy. In a mixed economy, the consumer is sovereign once again. We're saying that the consumer is sovereign. However, there are certain sectors that are controlled by the government. जैसे कि essential goods हो गए वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ताकि वो चीजें सबको मिल पाए. ठीक है वो ऐसी चीजें हैं जो सबको मिल पाए. However, the consumer is sovereign in a mixed economy also. Now let's move to the next difference. Now in a centrally planned economy or a controlled economy जो resources है ठीक है are controlled by the government. ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करती है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस होगा क्या कंज्यूम होगा. तो वो प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए दोज रिसोर्सेज आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने ही खरीद रखा है उन रिसोर्सेज को या अगर खरीद नहीं रखा है तो भी गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल है उन रिसोर्सेज पे. क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल है रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि किस प्राइस पे गुड्स को मार्केट में बेचना है. ठीक है this happens in a centrally planned economy. Now in a free economy on the other hand resources are controlled and owned by individuals or are owned by people. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारे रिसोर्सेज होंगे क्योंकि लोगों के पास रिसोर्सेज है तो मार्केट ही डिटरमाइन करता है कि उन गुड्स और सर्विसेज का प्राइस क्या होगा. अगेन व्हेन आई से मार्केट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है किसी चीज की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है उसके बेसिस पे ही उस चीज का प्राइस डिटरमाइन होता है. नाउ व्हेन आई कम टू मिक्स्ड इकोनॉमी some resources are owned by the government and then there are other resources that are owned by the people. ठीक है अब मिक्स्ड इकोनॉमी में गाइज यूजुअली ये होता है कि जो प्राइजेस हैं गुड्स के वो तो मार्केट ही डिटरमाइन करती है. ठीक है मार्केट डिटरमाइन करती है कि किसी भी गुड का प्राइस कितना होगा. हाउएवर गवर्नमेंट कुछ गुड्स के प्राइस को रेगुलेट कर सकती है. रेगुलेशन किस तरीके से हो सकता है जैसे सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इसके ऊपर कोई भी प्राइस चार्ज नहीं करेगा या इसके नीचे दिस इज द मिनिमम प्राइस दैट यू हैव टू पे. अगर आप लोग को पता हो तो जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है ना जो गवर्नमेंट देती है एग्रीकल्चरल गुड्स पे इंडिया में. सो दैट इज अ रेगुलेशन बाय द गवर्नमेंट. तो मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमाइन हो वो एक तरफ है बट द गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि इतना प्राइस तो प्रोड्यूसर्स को मिलना ही चाहिए. सो दिस इज द टाइप ऑफ रेगुलेशन दैट द गवर्नमेंट कुड डू for prices of goods that are essential in nature. So this happens in a mixed economy. Moving to another difference, क्योंकि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज सारे गवर्नमेंट ओन करती है या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है जो पब्लिक सेक्टर है वो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करता है. ऑब्वियसली चीज है क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन सच एन इकोनॉमी. On the other hand, when we talk about a free economy or a market economy, क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, लोगों के पास resources हैं, all of it is privatized mostly. So private sector will dominate the economic activity. On the other hand, in a mixed economy, we see an amalgamation of both the public and the private sectors. ठीक है, so both of these sectors will dominate the economic activities in a mixed economy. So these were the difference between the economy types. So we've talked about
controlled or centrally planned economy, we've talked about free economy or market economy, and we've talked about mixed economy. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my YouTube channel if you like my content. Thank you.